She's cried on set multiple times. What? Why She's did hungry she- and she's got pissed off also. No, Didi, that's not true. I don't think that's what happened. She scratched me once also. Oh God, the claws are just coming out. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आलिया भट्ट और वरुण धवन का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सो इसमें वी कैन सी दैट वरुण धवन ने आलिया को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड जिसमें उन्होंने ये बताया है किस तरीके से वो अपने को स्टार से जेलस होती हैं ताकि उनको ज्यादा अटेंशन मिले, और उन्होंने स्क्रैच करके उनको फिजिकली असॉल्ट भी किया था। नाउ सोशल मीडिया पर ना आलिया को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं। लाइक लोगों का कहना है आलिया के पास ना क्लास है और ना ही ग्रेस है एंड उनका बिहेवियर टॉक्सिक लग रहा है। इन अ वे आलिया का जो ट्रू नेचर है ना वो यहाँ पर वरुण धवन ने बाहर लाया है, जबकि आलिया शो करती हैं किस तरीके से वो बहुत ज्यादा काइंड है और फ्रेंडली है कैमरा के सामने, बट रियलिटी कुछ और है। शी हैज जीरो क्लास। लुक एट द वे शी मेक्स हर फेस एंड टॉक्स लाइक अ स्मॉल किड। शी कैन ओनली ट्राई टू लुक लाइक मैच्योर वुमन बट शी कांट रेप्लिकेट दैट व्हाइल टॉकिंग। शी डिजर्व्स रणबीर, मेड फॉर ईच अदर है। What an insufferable annoying brat. Let's all boycott any movie of hers please. Anyway, अभी वरुण धवन ने ये सारे एलिगेशंस आलिया पे लगाए हैं और नेपो किड्स का बेसिकली यही चलता है क्योंकि ये सब लोग ना बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में भी है। तो ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं जहां तक इनको बेनिफिट मिलता है एंड समवेयर वरुण ने इतना सारा काम आलिया के साथ किया है। लेकिन ये सारी बातें जब वरुण मीडिया के सामने रिवील कर रहे हैं, दिस शोज कि इनकी फ्रेंडशिप एक रियल फ्रेंडशिप नहीं है। ऑब्वियसली वरुण को भी ये पता था अगर वो आलिया के बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स देते हैं तो आलिया को समवेयर हेट मिलेगा, जो कि अभी मिल भी रहा है। ऑल्सो दिसंबर में आलिया को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक स्पेशल करियर ट्रिब्यूट दिया गया था जहां पर उनको गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड भी दिया गया। बेसिकली ये अवार्ड होता है कितना ज्यादा उनका इम्पैक्ट है इंटरनेशनल सिनेमा में। नाउ इसके बाद ना आलिया को सोशल मीडिया पर चुरालिया बोला गया क्योंकि वो सारे अवार्ड्स या फिर मूवी रोल्स किसी और एक्ट्रेस से अपने लिए ले लेती हैं। एंड ये क्वेश्चन किया गया था इनको इंडियन टेलीविजन एकेडमी किस वजह से ट्रिब्यूट दे रहा है, क्योंकि आलिया ने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं करा जिसकी वजह से उनको ट्रिब्यूट दिया गया। वी ऑल नो दैट आलिया की ग्रोथ के पीछे करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ था। ऑल्सो आलिया को लेके भी बहुत सारे एक्टर्स ने पास्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जहां पर हमको ये देखने को मिलता है किस तरीके से आलिया दूसरे लोगों को पीछे कर लेती है, उनसे उनके रोल्स छीन लेती है। स्टिल उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली थी, ये जो ट्रिब्यूट दिया गया था ये निया और शिवांगी जोशी ने दिया था। वो दोनों डांस करते करते आलिया को स्टेज पे लेके गए थे जहाँ पे आलिया ने भी उनके साथ डांस किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि निया एंड शिवांगी जोशी क्यों आलिया के स्पेशल ट्रिब्यूट के लिए डांस कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब एक ही एज के हैं। इनफैक्ट जब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए थे तब भी इनका करियर ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हमको देखने को मिलता है एंड सेम एज के लोग अब सेम एज के लोगों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। एंड इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं अनु रंजन, जो कि आलिया की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन की मदर है। तो बेसिकली आलिया की जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पेरेंट्स ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समवेयर उन्हीं की वजह से आलिया को ये स्पेशल ट्रिब्यूट मिला था। सो इट्स ऑल अबाउट पावर, मनी एंड फेवर्स। यहाँ पे किसी ने कॉमेंट किया था, शी स्टोल द ट्रिब्यूट फ्रॉम whoever it was originally intended for, क्योंकि इंडियन टेलीविजन एकेडमी हर साल किसी न किसी को ट्रिब्यूट देता है एंड समवेयर ये जो ट्रिब्यूट देने वाला ट्रेडिशन है ना, ऑलमोस्ट हर एक्टर को यहाँ पर ट्रिब्यूट मिलता रहता है। तो अब इसमें भी जस्ट लाइक अवार्ड शोज, जो ज्यादा पैसा दे सकता है, जिसको ज्यादा फेवर मिल सकता है, ऑब्वियसली बात है उसको ट्रिब्यूट भी इजिली मिल सकता है। एंड जस्ट लाइक एनी अवार्ड फंक्शंस, इस शो को भी बहुत ज्यादा एडिट किया गया था। एडिटिंग के थ्रू किसी का भी चेहरा लगा दिया था किसी भी मूवमेंट पर। तो पहले ये बातें लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन आज के टाइम पर ऑडियंस को पता है एडिट करके किसी का भी फेस लगाया जा सकता है, एडिट करके किसी का भी वीडियो लगाया जा सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड जब दो सेल्फ मेड हार्ड वर्किंग एक्टर्स एक ऐसे बंदे को, एक ऐसी एक्ट्रेस को ट्रिब्यूट दे रहे थे जो कि एक नेपो किड है जिसको पूरे करियर में फेवर्स मिले हैं। एंड वरुण धवन जिन्होंने आलिया को लेके ना ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, उनके बारे में भी अभी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। लाइक ये वाला रूमर कि उन्होंने नताशा पर चीट किया, ये 5 साल पहले भी आया था। हियर यू कैन सी ये पोस्ट 5 साल पहले का है एंड इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है किस तरीके से वरुण धवन को फोर्स किया गया था नताशा के
नताशा शादी करने के लिए। इट वॉज नॉट लाइक कि वो नताशा को पसंद नहीं करते थे या उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, बट वरुण धवन का एक ऐसा इमेज बन गया था जो कि लॉयल बॉयफ्रेंड का है। तो समवेयर ना इस वजह से भी उनको ये रिलेशनशिप रखना पड़ा एंड अल्टीमेटली उनकी शादी हो गई है नताशा के साथ। नाउ रूमर्स इस तरीके के आ रहे हैं दैट जिस समय बवाल मूवी की शूटिंग चल रही थी उस समय वरुण धवन एंड जानवी कपूर का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। वी कैन सी कि वरुण धवन भी मैरिड हैं एंड जानवी कपूर भी बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है, बट स्टिल इन दोनों का अफेयर यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद वरुण धवन ने जानवी को कास्ट करवाया सनी संस्कारी में। आलिया भट्ट ने भी रिसेंटली अपनी मैरिज को लेके एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उनका कहना था 7 years मैटर मोर देन 7 सेकंड ट्रोल रील्स। नाउ यहाँ पर ये जो 7 years मेंशन किया गया है इसको भी क्वेश्चन किया गया क्योंकि आलिया के खुद के स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा वियर्ड थे कि कब वो रणवीर के साथ रिलेशनशिप में आई है। कभी एग्जैक्टली वो ये नहीं बता पाई कितना समय उनको रणवीर के साथ हो गया है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप समवेयर 2017 के एंड में स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट 8 साल से ये दोनों साथ है। एंड ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये उसी तरीके से देखा जा रहा है जब रणबीर की मदर नीतू कपूर ने कैटरीना कैफ के लिए एक स्टोरी डाला था, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन ही विल मैरी यू। माई अंकल स्टडीज मेडिसिन फॉर 6 years, नाउ ही इज अ डीजे। तो ये जो आलिया का स्टेटमेंट है ना उसको नीतू की इस स्टोरी से जोड़ा जा रहा है। आलिया का कहना है द नॉइस डजंट रीच अ बिकॉज इट्स नॉट रियल। एंड रणबीर और आलिया दोनों ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका दूसरा स्टेटमेंट भी आता है जहां पर वो ये कहती हैं दैट वो मीम्स पे हंसते हैं और एक साथ उनको देखते हैं। सो इट लुक्स लाइक ये आलिया एंड वरुण दोनों के ही बारे में बहुत सारी बातें रिवील हो रही हैं धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं ये खुद नेपो किड्स एक दूसरे के बारे में बातें रिवील करते हैं। जस्ट लाइक अनन्या पांडे ने मजाक मजाक में सारा अली खान के बारे में इस तरीके की बातें बोल दी थी। एंड she was like, Sara in school was very like, she's outspoken now also, but in school she was even more outspoken. So she was always this like myth that Sara Ali Khan. So I would actually hide from her in school because I used to be terrified if she was walking down a certain staircase. Like I would walk from the other staircase. No, why? Seriously. Because she would say anything. Like she's Mufat anyways. Like now also she says, but in school she was even more like Mufat and she used to really say anything. So I used to be like, she's going to say something about me. सेम चीज वरुण धवन ने भी आलिया के साथ की है। सो लेट्स सी आपका आलिया भट्ट एंड वरुण धवन को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।